नमस्कार, अपडेट इंडिया की खास पेशकश प्रजातंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल एहसास आपके साथ। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर मैदान में डटे प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव है और आज बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र की झुंझुनू विधानसभा सीट की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने भाजपा के बबलू चौधरी को हराकर यह सीट चौथी बार अपने नाम की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला को ही मैदान में उतारा और इस सीट पर कब्जा किया। अब उपचुनाव में शेखावाटी के दिग्गज जाट नेता शीशराम ओला के पोते और सांसद ब्रजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला झुंझुनू सीट पर उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे। यानी इस सीट पर कांग्रेस परिवारवाद के फॉर्मूले को ही जीत की गारंटी मान रही है। ये फार्मूला फिर से कांग्रेस के नैया पार लगाएगा। ये तस्वीर 23 नवंबर को चुनाव परिणाम के दिन साफ होगी। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भाजपा ने उपचुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर मनोवैज्ञानिक रूप से बाजी अपने नाम कर ली थी। झुंझुनू सीट पे बीजेपी ने राजेंद्र भामू को मैदान में उतारा। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भामू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर 42,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। शायद यही कारण रहा कि भाजपा ने ओला परिवार का दबदबा खत्म करने के लिए राजेंद्र भामू पर भरोसा जताया। ये भी उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से ओला परिवार है। यानी झुंझुनू के चुनावी मैदान पर जाट मतदाताओं को अपने वर्ग का नेता चुनने के लिए सोच समझकर करना पड़ सकता है विचार। हालांकि इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज के मतदाता भी अपना अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि पार्टी का परंपरागत वोटर रहे मुस्लिम समुदाय ने अपने वर्ग के नेता को टिकट देने की मांग की थी। रिटायर्ड आईएएस अशफाक हुसैन ने तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। अब इस घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि मुस्लिम मतदाता इस बार कांग्रेस से नाराज है। ये नाराजगी क्या चुनाव में भी दिखाई देगी? ये पिक्चर चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए इस बार बहुत कठिन है डगर पनघट की झुंझुनू। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी चुनावी मैदान में हैं और उनके आने से मुकाबला आंशिक रूप से त्रिकोणीय हो गया। आंशिक इसलिए क्योंकि ये पिछले 4 विधानसभा चुनाव उदयपुर वाटी से लड़ चुके हैं। इस बार अपनी सीट बदलकर राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने आए। उनके मैदान में होने से दोनों ही पार्टियों को बराबर का फायदा या नुकसान हो सकता है। शायद खुद राजेंद्र गुड़ा ने यह सोचकर चुनावी दंगल में आए होंगे या कूदे होंगे कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ न मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। कुल मिला के उपचुनाव की झुंझुनू सीट पर मुकाबला सीधा लेकिन थोड़ा पेचीदा दिख रहा है। हालांकि मुख्य रूप से टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच की देखने को मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता परिवारवाद पर मोहर लगाती है या इस बार झुंझुनू सीट पर नया इतिहास लिखा जाएगा। प्रजातंत्र की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहे अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार, जय भारत।